बेटी और बहू। माँ का इतना कहना था कि सुषमा को ऐसा लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है, लेकिन सुषमा ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाना बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी सुषमा ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। समय, दिन और महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, सुषमा का दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। 6 महीने पहले जब वह अपने मायके गई थी और वहां उसने जो देखा व महसूस किया, उसके उपरांत दोबारा फिर कभी सुषमा का मन अपने मायके जाने का नहीं हुआ। इस बात को पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी सुषमा अपनी माँ से खफा है। माँ, बाबूजी, भाई और यहाँ तक कि उसके भाई की पत्नी पायल ने भी कई बार सुषमा से घर न आने का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही, बस अंदर ही अंदर परेशान होती रही। सुषमा ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपने ही घर में अपनी ही माँ पराई लगने लगेगी। माना कि उसका भाई सोहन माँ बाबूजी का अकेला बेटा है और अब माँ बाबूजी को सोहन और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन वह भी तो उनकी एक ही बेटी है। भाई सोहन की शादी से पहले तक सुषमा को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ या बाबूजी उससे कम स्नेह रखते हैं, बावजूद इसके कि सोहन सुषमा से छोटा था। परंतु पायल के आने के पश्चात जब सुषमा अपने मायके पहुंची तो उसने घर और अपनी माँ के व्यवहार में कई परिवर्तन देखे। माँ का अपनी बहू पायल के प्रति अत्यधिक स्नेह व परवाह देख सुषमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह चिढ़ गई थी। भला बहू से कौन इतना स्नेह रखता है? यह बात सुषमा के समझ से परे था। सुषमा को अपनी माँ की और भी कुछ बातें पसंद नहीं आईं। पहले जब कभी घर पर कोई छोटे से छोटा सामान भी खरीदा जाता, माँ सुषमा से अवश्य सलाह मशवरा करती और फिर उसके कहे अनुसार ही घर पर कोई सामान आता। लेकिन अब की बार घर के सारे पर्दे सुषमा की जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए थे, वह भी वे पर्दे जिन्हें सुषमा ने पसंद करके लाए थे। जब इस बारे में सुषमा ने अपनी माँ से बात की तो माँ बड़ी सहजता से कहने लगी, अरे वो पायल को ब्राइट कलर के पर्दे पसंद है ना, इसीलिए उसने सारे पर्दे बदल दिए। मैंने ही कहा उससे बदल दो यदि तुम्हें पसंद नहीं है, आखिर अब यह तुम्हारा ही घर है। माँ का ऐसा कहना न जाने क्यों सुषमा को अंदर तक चुभ गया। उसे ऐसा लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अभी सुषमा को मायके आए चंद घंटे ही हुए थे कि सुषमा से पायल बोली, दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना, मैंने सारी तैयारियां कर रखी हैं, आपके लिए बनाकर ले आऊं? यह सुन सुषमा को थोड़ा अच्छा लगा और वह तनकर बोली, हाँ बना लाओ। और साथ ही साथ सुषमा ने रात के खाने का मेन्यू लिस्ट भी पायल को बता दिया। तभी सुषमा की माँ बोली, सुषमा तुम भी जाकर किचन में पायल का हाथ बटाओ, वह अकेली यह सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना था कि सुषमा को ऐसा लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है, लेकिन सुषमा ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाना बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी सुषमा ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक शाम जब सुषमा मार्केट से घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी ननद हेमा अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। वह देख सुषमा अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गई। हेमा का आना उसे कतई पसंद नहीं था और उससे भी अधिक हेमा का यहाँ आकर अनावश्यक हस्तक्षेप करना तो उसे बिल्कुल भी नहीं भाता था। हेमा का ऐसा व्यवहार सुषमा को अपने अस्तित्वहीनता का बोध कराता। अक्सर हेमा का बेतकल्लुफ़ होना, अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी सुषमा पर डालकर आराम से बतियाना, अपनी सहेलियों से मिलने और घूमने चले जाना, यह सब सुषमा को परेशान करता, क्योंकि हेमा के ऐसा करने से सुषमा पर घर के सारे काम का बोझ आ जाता। ऐसे ही कई छोटे छोटे कारणों के चलते हेमा और सुषमा के मध्य तनाव बना रहता।
हेमा को देख सुषमा कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ी ही देर में हेमा और उसके बच्चे अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देंगे। जैसे ही सुषमा किचन में गई, उसका पारा चढ़ गया और वह तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर अपनी सासू माँ से बोली, अम्मा जी, किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया? सासू माँ कुछ कहती उससे पूर्व ही उसके करीब बैठी हेमा बोल पड़ी, भाभी लुक वाइज किचन का सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और फ्रिज की वजह से किचन कंजस्टेड लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही जगह पर नहीं था, इसीलिए मैंने ही सबकी जगह बदल दी। हेमा का इतना कहना था कि सुषमा और हेमा के बीच कहासुनी हो गई। सुषमा गुस्से से अपने कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी। माँ से वैसे ही सुषमा नाराज चल रही थी, सो उसने अपने बाबूजी को फ़ोन पर सारा वृत्तांत कह सुनाया। धैर्यपूर्वक सुषमा को सुनने के पश्चात बाबूजी बोले, किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करवाना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना अधिकार बेटी का होता है, उतना ही हक बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि पायल और तुम मिलजुल कर रहो। तुम्हारा आना कभी पायल को ना खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। क्या ये मैं नहीं जानता? बाबूजी से यह सब सुन सुषमा को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में अपने माँ के प्रति जो गुस्सा और गलतफहमी थी, वह अब दूर हो चुकी थी। सुषमा ये भी समझ गई कि माँ उससे कितना प्यार करती हैं। मायके में उसका मान बना रहे, इसीलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। सुषमा को इस बात का भी एहसास हो गया कि ननद और भाभी का रिश्ता दो प्रतिद्वंदियों का नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही खूबसूरत व प्यारा होता है, जिसमें ईर्ष्या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का ही घर में समान महत्व होता है। सुषमा के दिल और दिमाग में लगे जाले अब साफ हो गए थे। वह खुशी खुशी मायके जाने को तैयार थी। साथ ही ननद हेमा के संग भी वह अपने रिश्ते सुधारने का संकल्प ले अपने कमरे से बाहर आई। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।